एक फाइबर की कंपनी है, एक्सट्रीम फाइबर, जो ये इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करती है। नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम लेना ठीक नहीं होता। तो एक फाइबर की कंपनी है जो इंटरनेट की सेवा प्रोवाइड करती है। एक एरिया है में 10 दिन से पूरा इंटरनेट आउट, सबका कट गया और सभी कंप्लेन करके 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 परेशान हैं। कोई सुनवाई नहीं। उनके हेल्पलाइन पे कॉल कर लो, मैसेज कर लो, चैट कर लो, कोई सुनवाई नहीं। इंटरनेट नहीं आ रहा है। कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, उसका जवाब भी नहीं आ रहा है। लोग परेशान हैं। लोग देख रहे हैं कहीं से आ जाए, फिर वो ऑप्शन ढूंढते हैं कोई और आ जाए, कोई और ऑप्शन भी नहीं मिलता, क्योंकि वो आपकी देन है कि सारे ऑप्शन बंद कर दिए। एक चोर को आपने मैदान में उतार दिया। यहां तक कि सरकारी कंपनी बीएसएनएल भी बंद करवा दिया। बीएसएनएल का नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो सरकारी है, गैर सरकारी का नाम नहीं ले रहा हूं। आप तो प्रचार करते हो, मैं आप हूं नहीं। तो अब प्रश्न वो नहीं, प्रश्न ये है कि 10 दिन से तो इंटरनेट मतलब बंद है, लोग परेशान हैं, लोग गुस्से में हैं, लोग ढूंढ रहे हैं, लोग कंप्लेन कर रहे हैं, और उसका मार्केटिंग मैनेजर है आपकी तरह मोदी जी। उसका मार्केटिंग मैनेजर आ गया, क्षेत्र में आ गया। अब हर दुकान पर जाकर के पंपलेट देकर कह रहा है कि देखिए ये सेवा बढ़िया है, इतने में आपको मिलेगा और आप लगवा लीजिए, हमारी कंपनी का इंटरनेट आप लगवा लीजिए। मोदी जी, आप ये देखकर, उस आदमी को देखकर, उसने जो कहा देखकर आपकी याद आ गई। और मैंने उसको सलाह दी कि भाई तू मोदी की तरह इतना कॉन्फिडेंस कैसे तेरे अंदर आ गया? कहीं तू भी पहले चाय तो नहीं बेचता था? कहीं तू भी? खैर, उसको मैंने समझा दिया कि निकल ले यहां से, इस क्षेत्र से, इस एरिया से कम अभी। इंटरनेट आने के बाद प्रचार करेगा तब तो बात सही है। अभी कहीं जाएगा किसी दुकान पर, मैं संत आदमी हूं, मैं तुझे समझा रहा हूं, निकल ले नहीं तो पीट देगा कोई। तेरे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया कि तू उसी तेरी सर्विस से ही परेशान पूरा देश, मतलब वो क्षेत्र है जिस एरिया में मेरा घर है, तो वो उस एरिया में तेरी सर्विस से ही लोग परेशान हैं, तुझे ढूंढ रहे हैं पीटने के लिए, और तू मैदान में आकर के प्रचार कर रहा है और कह रहा है कि मेरी सेवा ले लो। पीटेगा भाई तू तो। मैंने बस वही आपकी याद आ गई मोदी जी कि इतना कॉन्फिडेंस तो सिर्फ मोदी जी में ही है। उस आदमी को, उस मार्केटिंग मैनेजर को मुझे देख करके आपकी याद आ गई। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस रख करके बात करने वाला तो सिर्फ आप हो, भारत में और कोई नहीं है। 70 साल में, अपनी उम्र में मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो आपकी तरह कॉन्फिडेंस से बात कर ले, और इस तरह, इस हालात में भी। अब आप समझ गए होंगे, फिर से थोड़ा सा हल्के से। तो वो आदमी धीरे से खिसक लिया। मैंने उसको समझाया कि जहां जाएगा, जो 10 दिन से परेशान है, तेरी सेवा नहीं मिल रही है, परेशान है, वो फोन करके परेशान है, वो कंप्लेन करके परेशान है, वो तुझे देखते ही पकड़ेगा और पीटेगा। अच्छा हुआ पहली बार तू मेरे ही पास ही आया, मैं संत आदमी हूं, तुझे सलाह दे रहा हूं, निकल ले। फिर वो पतली गली से पकड़ा और निकल लिया। हालांकि अब वो सेवा बहाल हो गई है और शायद वो अब फिर से आए इस एरिया में अपना मार्केटिंग करे, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देख करके मोदी जी आपकी बात याद आ गई, आपकी याद आ गई। ये तो हमारे मोदी जी हैं। लोगों का रोजगार छीन लिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया, महंगाई से लोगों की कमर तोड़ दी, पेट्रोल डीजल का खूंटा ठोक दिया।
पता नहीं क्या क्या कर दिया, किसानों को धोखा दे दिया, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह के उनकी जमीनें छीन लिया, छीनने की कोशिश की, थोड़ा बहुत छीना भी, और अब छीन ही लोगे आज नहीं तो कल। देश को बेच दिया, पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ चोरों को दे दिया, कुछ गुजराती चोरों को, अडानी अंबानी जैसे लोगों को दे दिया, पूरा देश डरा करके धमका करके बेच लिया, बिकवा लिया। अब इतना सब करने के बाद भी आज आप घूम घूम करके प्रचार करते हो, वोट मांगते हो, लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस से चले जाते हो। अब इससे बड़ा मेरे पास उदाहरण, आपसे बड़ा तो कोई उदाहरण उस मार्केटिंग मैनेजर के लिए मेरे पास नहीं था। अब ये अलग बात है, ये अलग बात है कि आप इतनी बड़ी हस्ती हो, इतने बड़े पावर हो, आपको कोई क्या सलाह देगा, क्यों कहेगा। लेकिन सच तो यही है मोदी जी कि कहीं छुप जाओ। जिसने मणिपुर को जलने दिया, आज तक जल रहा है मणिपुर, और नाम तक नहीं लिया, काम करने की बात कौन करे। जिसने देश को बर्बाद कर दिया, जिसने 2 करोड़ रोजगार हर साल छीन लिया उल्टा देने का वादा करके, जिसने देश को गरीब बना दिया, भूखों मार रहा है देश को, 80 करोड़ लोगों के हाथों में कटोरा थमा दिया भीख का, 5 किलो मुफ्त अनाज का, और दावे से आकर के वोट मांग रहा है, खुद को प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दे रहा है, अगला प्रधानमंत्री अपनों को। तो ये कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी में ही हो सकता है और किसी में नहीं। लेकिन मोदी जी, अब आप गच्चा खा गए हो, आप धोखा खा गए। राहुल गांधी से आप, जय सिया राम, अब आप राहुल गांधी को पीछे नहीं छोड़ सकते। अब आप राहुल गांधी को पप्पू नहीं बना सकते। वैसे भी पप्पू बनाने की तो कोशिश की, अब आपने ही राहुल गांधी को नेता बना दिया। श्रेय आपको जाता है, धन्यवाद मोदी जी। राहुल गांधी को नेता बनाने वाले आप हो, राहुल गांधी को देश का चहेता बनाने वाले आप हो, राहुल गांधी को पूरे देश का विश्वास दिलाने वाले आप हो। आप इतने गलत न करते तो लोगों का भरोसा राहुल की तरफ नहीं जाता, लोग राहुल की तरफ उम्मीद से नहीं देखते, लोग राहुल को अगला प्रधानमंत्री नहीं मानते। अब आप स्वयंभू डिक्लेरेशन से भले ही प्रधानमंत्री खुद को मान लो, लेकिन आओ चुनाव मैदान में पता चल जाएगा। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि चुनाव होगा, लेकिन अगर हुआ तो मोदी जी, बात फिर वही आ जाती है कि जो सारे भ्रष्टाचारियों का किंग हो, राजा हो, जिसके सभी मंत्री भ्रष्ट हों, वो ये बात कहे कि क्विट इंडिया भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया व्यभिचार, क्विट इंडिया दुराचार, क्विट इंडिया पता नहीं क्या क्या जुमले बोलते हो, सब भूल जाता हूं मैं, इतनी मेमोरी नहीं है मेरी आपकी तरह। आप झूठ बोलकर भूल जाते हो। जब आप खुद झूठ बोलकर भूल जाते हो तो मैं आपके झूठ को कितना याद रख पाऊंगा, आप खुद ही समझ लो। मोदी जी से बड़ा, जब ये आज मेरे दिमाग से नहीं है, कई दिनों की पहले की घटना है, लेकिन मेरे दिमाग में वो गूंजती रही किसी कोने में। आज आपका जो क्विट इंडिया के नारे के बाद आपकी याद आ गई कि इतना कॉन्फिडेंस तो फिर आप ही कर सकते हो। और मैंने उससे पूछा, उस मार्केटिंग मैनेजर से, कि भाई कहीं तू भी तो चाय नहीं बेचता था। लेकिन वैसे मैंने ये गलत सवाल किया, क्योंकि आप चाय वाय तो बेचते नहीं थी, वो भी झूठ था। तो लेकिन फिर भी उससे सवाल किया कि कहीं तू चाय तो नहीं बेचता था। उसको भी पता चल गया कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं उसका मखौल उड़ा रहा हूँ। लेकिन मैंने उससे अच्छी सलाह दी कि निकल ले बच्चा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मोदी जी, आप भी इस तरह के झूठे जुमलों, वादों के जरिए अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर लोगे और फिर उस सीट पर पहुंच जाओगे, यह संभव नहीं है। अच्छा होता अब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए
मणिपुर जो जलाने का काम किया आपने, या और दूसरे प्रदेशों में दूसरी जगहों पे दंगे करवाने का जो आप काम कर रहे हैं, आपकी नफरत, आपकी फैलाई हुई नफरत जो इस देश को जलाने लगी है अब, तो नैतिकता के आधार पे तो आपको हट जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। खैर, आप तो जाओगे नहीं, आप तो सेंगोल वाले राजा हो, अब तो जूनागढ़ में अपना राज्य स्थापित करना चाहते हो। अब चाहते हो कि कुछ चोर गुजराती ही पूरे भारत पर राज करें। सारों को नहीं कह रहा हूं, नहीं तो वो भी केस कर देंगे मेरे ऊपर। तो कुछ चोर गुजराती ही भारत पे राज करें, आपका मकसद है, आपका विजन है। भले ही आप किसी पर परिवारवाद का आरोप लगाओ, वंशवाद का आरोप लगाओ, जो चाहे लगा लो, लेकिन आपसे बड़ा अडानीवादी कौन होगा? कोई परिवारवाद करे, परिवारवादी हो, ये तो चलता है, अच्छा है। लेकिन कोई चोरवादी हो, कोई अडानीवादी हो, कोई विनोद अडानीवादी हो, कोई लुटेरावादी हो, ये तो नहीं चलता ना मोदी जी। पूरा देश लूट करके अब अगर आप अब अडानी को देना चाहोगे तो ये बात नादान लोग भले ना समझे, बुद्धिमान लोग तो समझ ही जाएंगे। और इतनी छोटी सी बात अगर लोगों के समझ में नहीं आ रही है कि आप अडानी के जरिए इस भारत पे उसी ब्लैक मनी के जरिए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों खरीद रहे हो? आप एयरलाइंस कंपनियां अडानी से नहीं बनवा रहे हो, आप एयरपोर्ट खरीद रहे हो। क्यों? आप शिपिंग कंपनियां अडानी से नहीं बनवा रहे हो, या शिपिंग कंपनियों का ग्रहण अडानी को नहीं करवा रहे हो, आप पोर्ट खरीदवा रहे हो अडानी से। यानी आप खरीद रहे हो, वो आपका वेंचर है। अडानी तो आपका चौकीदार है, अडानी जो भी है, अडानी तो कमीशन एजेंट है, अडानी तो आपका प्रॉपर्टी एजेंट है। आप कर रहे हो तो पोर्ट खरीद रहे हो, रेलवे खरीद रहे हो, रेल क्यों नहीं चला रहे हो? रेलवे खरीद रहे हो, स्टेशन खरीद रहे हो, हवाई अड्डे खरीद रहे हो, एयरपोर्ट खरीद रहे हो। क्यों खरीद रहे हो? एयरलाइंस क्यों नहीं चलाते? बिजली खरीद रहे हो, बिजली कंपनियां स्थापित कर रहे हो, इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाते, या इंडस्ट्री को टेक ओवर क्यों नहीं करते? इसका मतलब यह है नरेंद्र मोदी कि आप अपने इस तिलस्म के जरिए, अपने इस विश्वासघाती, देशघाती इरादों के जरिए आप चाहते क्या हो? आप चाहते यही हो कि कल अगर किसी एक पोर्ट है, अब पोर्ट पर किसी भी शिपिंग कंपनी का गला दबाकर बोलोगे कल से इतना पैसा दे, नहीं तो अपनी जहाज अपनी जेब में रख ले, तो क्या करेगा वो आदमी? दे देगा अडानी को, आपको, यानी अडानी को यानी आपको। माने आप उसकी शिपिंग कंपनियां छीन लोगे। एयरपोर्ट, किसी भी एयरलाइंस कंपनी, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे कोई भी एयरलाइंस कंपनी हो, उनका गला दबाकर बोलोगे मेरे एयरपोर्ट पे तभी उतरोगे जब मुझे इतना पैसा दोगे। अपनी कंपनी छोड़ और निकल। उसके पास अब वो क्या हवाई जहाज जेब में रख के घूमेगा? फ्लाइट कैसे चलाएगा? कहां उतारेगा? तो वो कंपनी आपको दे देगा। यानी जब एयरपोर्ट आपका तो एयरलाइंस कंपनी आपकी, जब पोर्ट आपका तो सारी शिपिंग कंपनी आपकी, जब रोड आपका तो सारे ट्रांसपोर्ट कंपनी आपकी, जब बिजली आपकी तो उत्पादन की सारी इकाई आपकी। यानी देश को गधा समझते हो? होंगे जो गधे जिनको समझ में नहीं आता होगा। हम जानते हैं आप देश के कितने बड़े लुटेरे हो, आप क्या कर रहे हो देश के साथ, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं आपके ही करीब का हूं, इसलिए मैं जानता हूं। कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि उससे कभी भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर छीना जा सकता है, उसकी कंपनी छीनी जा सकती है। किसी भी कंपनी को बोलोगे बिजली मैं तब दूंगा जब तू ये कंपनी मुझे दे देगा, मैं बिजली नहीं दूंगा, तेरी कंपनी बंद। मतलब अडानी बोलेगा, यानी आप बोलोगे उसको अपनी कंपनी देनी पड़ेगी। यानी
जब बिजली आपकी तो प्रोडक्शन, सारे प्रोडक्शन कंपनी आपके। जब एयरपोर्ट आपका तो सारी एयरलाइंस कंपनी आपकी, बिना मांगे बिना पैसे की। जब पोर्ट आपका तो सारी शिपिंग कंपनी आपकी, बिना पैसे की, जबरदस्ती। जब रोड आपका तो सारी ट्रांसपोर्ट कंपनी, सारा ट्रांसपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपका। अगर स्टेशन आपका है तो सारी रेलवे आपकी है, आपके अपने है। कोई क्या कर लेगा? और यही साजिश है आपकी, यही साजिश इस देश से कर रहे हो। और इस देश के मूर्ख लोग बात को समझ नहीं पा रहे हैं और नहीं समझ पाएंगे। ऐसे ही अंग्रेजों ने किया था, इसी तरह अंग्रेजों ने राज किया था और इसी तरह आपके पुरखों ने उन अंग्रेजों का साथ दिया था, लोगों को बरगलाया था, लोगों को झूठ बताया था कि ये कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी आपका भला करेगी, आपको ये सुविधा देगी, आपको वो सुविधा देगी। और इसी तरह पूरे भारत को गुलाम बनवाया था आपके पूर्वजों ने। तो लूटो मोदी जी, मजे लूटो, देश लूटो, लूटो। भारत ऐसा ही है, हम क्या कर सकते हैं? चिल्ला सकते हैं, ऐसे ही बता सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे? नहीं समझ में आए तो मत समझ में आए, मैं क्या करूंगा? मैंने तो बोल दिया है। खैर चलिए, सच तो यही है जो मैंने बताया। और इस छोटी सी बात को अगर ये देश समझ जाए तो देश को पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े गुजरातवादी हो, आप कितने बड़े वादीवादी हो, आप कितने बड़े परिवारवादी हो, आप कितने बड़े अडानीवादी हो, अंबानीवादी हो, आप कितने बड़े गुजराती चोरवादी हो। देश को गुजरात के कुछ चोरों के हाथों में देना चाहते हो, पूरे देश को कुछ चोर गुजरातियों का गुलाम बनाना चाहते हो। यही आपका मिशन है। कल दिल्ली को भी उठाकर गुजरात ले जाना चाहते हो, यही आपका मिशन है। करो। तो चलिए ऐसे ही नारे लगाते रहिए, कॉन्फिडेंस से बोलते रहिए, लूटते रहिए देश को और चोर चोर चिल्लाते रहिए। यही तो आपका काम है। सारे भ्रष्टाचारी आपके साथ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कदम उठा रहे हो। इतना बड़ा मजाक जब इन गधों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? चलो भाई, अपना तो जो बोलना था बोल गए। बुरा लगा हो तो माफ कर देना, जेल मत भेजना। इस उम्र में जेल नहीं जाना चाहता। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।